नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तूफान रेमल का लैंडफॉल हो चुका है। आधी रात से पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत तमाम हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है और हवाएं चल रही है। तबाही की आशंका के मद्देनजर राहत और बचाव के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात हैं। कोलकाता के पौष इलाके अलीपुर में बीती रात से ही जबरदस्त जल भराव का संकट है। इस दौरान एक बड़ा पेड़ भी गिर गया और हवाई सेवा के साथ साथ यातायात पर भी असर पड़ा है। तूफान रेमल का यह असर, कई उड़ानें इसके चलते रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेमल तूफान पर नजर बनाए हुए है और पीएम मोदी ने कल रेमल तूफान को लेकर अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पूरी तरह से मुस्तैद रहे। रेमल के खतरे की आशंका के मद्देनजर राज्यपाल ने बीती रात जागते हुए इस पर नजर रखने का फैसला किया था। ये बताया जा रहा है कि तूफान रेमल से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले इलाकों में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के तटीय इलाके दीघा और सुंदरबन है। खतरे की आशंका को देखते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में करीब 1 लाख लोगों को पहले ही विस्थापित किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की कुल 14 टीमें तैनात की गई और मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा चल रही है, जो कि 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करके लोगों से अपील की, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ममता ने कहा कि तूफान भी गुजर जाएगा, जबकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि रेमल की आपदा से निपटने के लिए बंगाल पूरी तरह तैयार है, कोई डर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे खतरे को बंगाल पहले भी इनसे निपटा हुआ है। लेकिन कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। मेयर साहब ने तैयारियों का जिक्र तो किया, लेकिन साथ ही कहा कि हम मैजिक नहीं कर सकते, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं। Bengal is prepared to face this crisis with confidence and courage. This is not the first time that Bengal is facing a similar crisis. Raj Bhavan is prepared to offer any assistance to the public in case of any exigency. हमारे करीब 480 पंप और 85 डंपर और सारे चीज लेके हम लोग तैयार हैं। आगे प्रकृति इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मगर अगर एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं हुआ तो कल दोपहर तक पानी उतर जाएगा। जो पानी रहेगा हेवी टू हेवी रेन होगा, उतर जाएगा। मैजिक नहीं कर सकते, जो अभी पानी आया और आधा घंटा में पानी चले गया, हमारे पास मैजिक स्टिक नहीं है। हमें पंप चला के पानी उतारना है, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो हम लोग सब तरह से आपके सेवा के लिए उपस्थित हैं और सेवा करते जाएंगे, मगर कुछ समय लगेगा शहर को नॉर्मल करने के लिए। जितना ज्यादा विपत्ति आएगा उतना ज्यादा समय लगेगा, विपत्ति जितना कम होगा उतना कम समय लगेगा। पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में भी 7 जिलों में अत्यधिक बारिश के रेड अलर्ट और कई 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने आज और कल असम और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें चिरांग, गोलपारा, बक्सा, दीमा हसाओ, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि धुबरीम, दक्षिण सलमारा, बोगाईगांव, बजाली, तामिलपुर, बारपेटा, नलबाड़ी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मोरीगांव, नागांव, होजाए और पश्चिम कार्बी उंगलुंग यहां पर रेमल का जबरदस्त असर रहने की आशंका है और इन क्षेत्रों में भारी बारिश के बीच में हवाओं की रफ्तार भी तेज बताया जा रहा है कि रह सकती है, जो कि मुसीबत बन सकती है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर रेमल का एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। खबर है बांग्लादेश में तटीय इलाकों में अब तक 8 लाख लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। बात अगर चुनावों की करें तो लोकसभा चुनाव का अब 7वां और अंतिम चरण बचा है और इसके लिए 1 जून को 8 राज्यों के 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। 1 जून को अंतिम चरण में पंजाब और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल के 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 4 जून को सभी 543 सीटों के नतीजे भी आने। पीएम मोदी की चुनावी सीट वाराणसी में भी 7वें और अंतिम चरण में ही मतदान होना है, लिहाजा कल वो वाराणसी जाएंगे और 1 जून तक पीएम मोदी काशी में ही डेरा जमाएंगे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में तूफानी प्रचार अभियान पर आज रहेंगे। जेपी नड्डा आज सुबह 10:30 बजे वाराणसी में काल भैरव के दर्शन के साथ इनका शुभारंभ करेंगे और इसके बाद नड्डा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। 11:30 बजे जेपी नड्डा काशी में मारवाड़ी समाज भवन में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे, जबकि अमित शाह आज कुशीनगर, बलिया, चंदौली समेत यूपी की कुल वहां पर 3 रैलियां करेंगे। अमित शाह की पहली रैली दोपहर 12:15 पर कुशीनगर में होगी। कल मिर्जापुर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की सरकार बनाने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा कि मैं कप प्लेट धोते हुए, चाय पिलाते हुए बड़ा हुआ हूं। मोदी और चाय का रिश्ता बहुत गहरा है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को वोट बैंक के लिए समर्पित बताया, जबकि खुद को देश के गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए समर्पित बताया। पीएम मोदी ने सीएम योगी की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में माफिया को वोट बैंक के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब आप सब जानते हैं कि योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है, उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। अब बात रफ्तार के बीच में अग्निकांड के दिल्ली के सागरपुर इलाके में फर्राटा भरती हुई कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते फ्लाईओवर पर यह कार बुरी तरह से आग की लपटों में घिर गई और ऊंची ऊंची लपटों में धू धू कर जलती ये दिखिए, और इसकी वजह से ट्रैफिक दोनों तरफ थमा रहा। आग की लपटों में घिरी हुई कार कुछ ही देर में जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। वक्त रहते कार सवार गाड़ी से बाहर निकल गया था। असम के मोगाई गांव में एक घर में सिलेंडर धमाके से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दरअसल घर में अचानक आग लग गई और फिर उसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग जल्दी से जल्दी साजो सामान को हटाने की कोशिश में जुटे थे। किसी को तब याद आया कि सिलेंडर घर में छूट गया। घर का सामान निकाल रहे लोगों को कुछ लोग जो है चिल्लाकर हिदायत देने लगे कि सिलेंडर घर में रखा हुआ है, वो फटेगा। ये शोर हो ही रहा था कि जोरदार धमाके की आवाज के साथ सिलेंडर फट गया और आग के गोलों का एक होबार सा उठा। गनीमती रही कि लपटों की चपेट में कोई आया नहीं। सामान तो राख हो गया, लेकिन किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा।